ये पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल हम पढ़ रहे थे। संसाधन भूगोल में शक्ति के संसाधन या ऊर्जा के संसाधन अपन पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। आज अपन पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन से तात्पर्य है ऊर्जा के वह संसाधन जो कि मानव निर्मित है, जो कि हम दोबारा उसको उपयोग में ला सकते हैं। एक बार प्रयोग में लाने के बाद में वह समाप्त नहीं होते, जैसे जल विद्युत है, बायो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। इस तरीके से हम विद्युत या ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे जल विद्युत। जल विद्युत आप सभी को पता है, जल विद्युत जो है वह नदियों पर जो जलप्रपात होते हैं उन पर डायनामो लगा करके टरबाइन के माध्यम से हम जल विद्युत बनाते हैं। ये जो जल विद्युत है यह ऐसा ऊर्जा का संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होता। जब तक नदी है तब तक हम जल विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे और संसाधन से कोयला है, पेट्रोल है, ये सब तो क्या है, एक समय यूज़ करने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, परंतु इनकी ये समाप्त नहीं होते। बस इनमें एक समस्या है, जल विद्युत की जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े से, इनका इंस्टॉलेशन बहुत महंगा होता है, इसकी लागत अधिक आती है। बाकी जल विद्युत एक ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा प्रदूषण रहित विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। और नदी में जो जल है उसके जल के मात्रा में किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जल विद्युत के निर्माण से। तो जल विद्युत जो है 20वीं शताब्दी में इसका प्रयोग हुआ। लेकिन जल विद्युत के लिए आवश्यक क्या है, प्राकृतिक दशाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल विद्युत के लिए हमें क्या क्या भौतिक दशाएं होनी चाहिए। आपके सामने देखो बच्चे, ये है जल विद्युत के लिए हमें क्या क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या होता है कि पर्याप्त जल, कि जहाँ पर भी जो नदी है उस नदी में पानी जो है वो ऐसी हो कि वो परमानेंट रिवर हो, सदाबहार नदी हो। ऐसा नहीं हो कि 6 महीने उसमें पानी हो, 6 महीने बाद नदी सूख जाती हो। ऐसी स्थिति में जो इतना महंगा इंस्टॉलेशन है वो उसका हमें फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो नदी जो है सदाबहार होनी चाहिए और तेज़ बहाव वाली होनी चाहिए। निरंतर प्रवाह जो नदियां हैं वो साथ ही निरंतर तेज प्रवाह के साथ होनी चाहिए, ताकि बांध, जलाशय आदि बना करके उसके पानी को उपयोग में ले सके। नदी का जो ढाल है वो तेज होना चाहिए। ढाल तेज होगा तो निश्चित रूप से उसकी गति भी तेज होगी, है ना। अगर ढाल तेज है तो पानी ऊपर से तेज़ी से नीचे गिरेगा, नीचे से तेज़ी से गिरेगा तो टरबाइन घूमेंगे और जो डायनामो में उसके एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से तेज ढाल से जलप्रपात जहाँ होते हैं वहाँ जल विद्युत बनाने की उपयुक्त दशाएं होती है। नेक्स्ट है तापमान। तापमान से तात्पर्य है कि जहाँ पर आप वो बनाना चाहते हैं, जल विद्युत का प्लांट लगाना चाहते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं हो कि नदी 6 महीने बर्फ़ से जम जाती हो या 6 महीने ही उसमें पानी सूख जाता हो। तो बहुत अधिक ठंडे स्थान है, हिमांक के आसपास अगर नदी का पानी पहुंच जाता है तो उसका उपयोग हमें कम समझ में आता है। नेक्स्ट है, यानी कि ये तो प्राकृतिक दशाएं, भौतिक दशाएं होनी चाहिए। क्या, नदी जो है परमानेंट सदाबहार होनी चाहिए, नदी का प्रवाह हमेशा रहे, तीव्र और तेज़ ढाल होगा, तब तेज़ ढाल होने से वेग जो है तीव्र होगा, और तापमान बहुत अधिक कम नहीं होना चाहिए। कम होंगे तो नदी जम जाएगी, जमने के बाद में उसका प्रवाह रुक जाएगा। फिर है आर्थिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, कि जहाँ पर भी हम जल विद्युत का प्लांट लगाना चाहते हैं वहाँ पर उसकी मांग होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास अमेजन के जंगलों में अमेजन नदी निकलती है और उसमें जाकर के हम नदी पर जलप्रपात पर हम
अगर प्लांट लगा देते हैं तो उस बिजली का उपयोग करने वाले हमारे पास कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो उस बिजली का क्या मतलब है। यानी कि जहाँ भी जल विद्युत बनाई जा रही है उसके पीछे उसकी मांग क्षेत्र होना चाहिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जल विद्युत का एक सिद्धांत होता है कि बहुत अधिक दूर हज़ार मीटर से अधिक दूरी पे भेजते हैं तो जल विद्युत की जो क्षति होती है वो होनी शुरू हो जाती है। पर्याप्त पूंजी, मान लीजिए नदी है, मांग भी है, किंतु अगर पूंजी नहीं है किसी जगह पर जल विद्युत प्लांट लगाने के लिए, तभी ये बनाना संभव नहीं है। इसलिए पर्याप्त पूंजी होनी भी आवश्यक है। जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में कांगो नदी है, कांगो नदी पर इतने बड़े बड़े जायरे रिवर, उस पर बहुत बड़े बड़े जलप्रपात है, किंतु उस पर हम वो प्लांट नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पूंजी का अभाव है। नेक्स्ट है परिवहन के साधन। अगर मान लीजिए मांग भी है लेकिन वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, परिवहन के साधन उस जगह तक पहुँचना संभव नहीं है, तभी भी हम प्लांट नहीं लगा सकते। जैसे कि अमेजन का क्षेत्र मान लीजिए, भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री आसपास जहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, वहाँ पर जल विद्युत बनाने की अनुकूल दशाएं नहीं है। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन जल विद्युत बनाना इसलिए संभव नहीं क्योंकि वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हम पहुँच ही नहीं सकते, वहाँ पर उत्तम व्यवस्था नहीं परिवहन के, तो शक्ति के जो साधन है वो कैसे पहुँचाएँगे। फिर है हमारे पास उन्नत प्राविधिकी एवं इंजीनियरिंग। अगर मान लीजिए हमारे पास किसी भी प्लांट को या जल विद्युत का प्लांट लगाने के लिए हमारे पास तकनीकी होनी चाहिए। अगर हमारे पास इंजीनियरिंग नहीं है तब भी हम उस प्लांट का संचालन सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से जल विद्युत के लिए हमें ये आर्थिक और भौतिक दशाएं अनुकूल होंगी, तभी हम जल विद्युत की प्लांट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जल विद्युत के लिए क्या क्या महत्व है, मतलब जल विद्युत का क्या महत्व है। जल विद्युत सबसे बड़ा फ़ायदा है अक्षय। अक्षय मतलब ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। अगर नदी है तो उससे हमें जल विद्युत प्राप्त होती रहेगी और ये कभी भी नष्ट नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा क्या है, स्वच्छता। जैसे अगर हम कोयले से विद्युत बनाते हैं तो उससे हमें बहुत अधिक धुआं निकलती है जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। पेट्रोल से बनाते हैं तभी धुआं निकलती है। अगर हम परमाणु ऊर्जा बनाते हैं उसमें बहुत अधिक रिस्क होता है। इसीलिए स्वच्छता, हमारा वातावरण जो है इससे बहुत स्वच्छ रहता है, पर्यावरण की हानि नहीं होती है। इनका परिवहन आसान होता है। इनमें क्या होता है, जहाँ प्लांट होता है प्लांट में विद्युत उत्पादन के बाद उसको तारों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ऊर्जा या बिजली का बहुत अधिक दूरी में तारों के माध्यम से भी अगर परिवहन करते हैं तो उसका बहुत अधिक लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि बिजली की जो क्षति होने लगती है बहुत अधिक दूरी पर जाने पर। उपयोग करने में सरलता, निश्चित रूप से कि बटन दबाते ही ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से फ़ायदा है। और इनको बनाने से घरेलू काम में बिजली को हम ले सकते हैं। अब है कि जल विद्युत की उत्पादक क्षमता जो विश्व में वो किस प्रकार से है। बच्चों आप ये देखिए कि विश्व में जल विद्युत उत्पादन की बहुत अधिक संभावनाएं हैं और भविष्य में आने वाले समय में जल विद्युत एक उत्पादन का महत्वपूर्ण संसाधन हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल निश्चित मात्रा में हमारे पास है, कोयला निश्चित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, परमाणु ऊर्जा हमारे पास है, किंतु उसके साइड जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। जैसे अगर आपको ध्यान हो, जापान में कुछ दिन पहले एक भूकंप आया था, उस भूकंप के दौरान जो परमाणु ऊर्जा का जो संयंत्र था वहाँ से लोगों को निकालने में इतनी असुविधा हुई थी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा रेडिएशन की संभावना हो गई थी, तो उसको अभी हम बहुत अधिक सीमित मात्रा में ही प्रयोग कर पाते हैं। तो इसकी आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति का संसाधन हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो विश्व में, आप ये देखिए बच्चों कि विश्व में सबसे अधिक जल विद्युत की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो अफ्रीका में है। कितनी है?
पूरे विश्व की 41.4% जो जल विद्युत है वह अफ्रीका से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े नदियों में जलप्रपात है जिसके द्वारा हम विद्युत कर सकते हैं। किंतु अफ्रीका अभी तक विश्व का मात्र 1% जल विद्युत ही उत्पादित कर पाया है। एशिया में भी विश्व की 21.4% जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। अमेरिका जो है वहाँ पर 8.6% उत्पादन करने की क्षमता है। और जितने भी विकसित देश हैं वह अपने 82% जो है वहाँ पे कुल जल विद्युत उत्पादित होती है, जबकि वहाँ पर संभावना 39% है। अतः जो जितने भी कम विकसित देश है वहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की ज़्यादा संभावना है, और जो विकसित राष्ट्र है वो अपनी संभावना का पूरी तरीके से उपयोग कर रहे हैं। अतः अफ्रीकी जो राष्ट्र हैं उनको बहुत अधिक हम मानते हैं, उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे अमेजन बेसिन है दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन है, बहुत प्रबल संभावनाएं है। एंडीज पर्वत पर बहुत प्रबल संभावनाएं है। एशिया महाद्वीप में भी जो ये है हिमालय पर्वत है वहाँ बहुत संभावना है विद्युत उत्पादन की। अफ्रीका में जो कांगो बेसिन है, गिनी तट है, यहाँ पर बहुत अधिक विद्युत उत्पादित की जा सकती है। आपके सामने एक टेबल आपको मैं देती हूँ अभी देखिए। ये जितने भी कॉन्टिनेंट है हमारे 7 महाद्वीप है, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो इनकी जो संभावना आप देखिए। अफ्रीका में 21 जो अफ्रीका है जहाँ पे विश्व की 41.4% विद्युत प्राप्त की जा सकती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की 21.4% विद्युत उत्पादित की जा सकती है। उत्तरी अमेरिका में विश्व की 12.9% विद्युत उत्पादित की जा सकती है। दक्षिणी अमेरिका में 8.6% क्षमता है। यूरोप में 6% क्षमता है। ऑस्ट्रेलिया में 3.6% क्षमता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें अफ्रीका का बहुत ही प्रबल संभावना है, जिसे आज हम अविकसित राष्ट्र अफ्रीका को आज हम अर्धविकसित महाद्वीप के रूप में देखते हैं। तो हो सकता है ऊर्जा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण महाद्वीप बन जाए, क्योंकि अधिकतर महाद्वीपों ने अपनी शक्ति के संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर लिया। विकसित राष्ट्रों ने विश्व में जो जल विद्युत उत्पादन है उसका क्या प्रतिरूप है, अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे उत्तरी अमेरिका से मतलब है उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें सबसे ऊपर है कनाडा। कनाडा विश्व का सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला राष्ट्र है। पूरे विश्व का 11.7% जल विद्युत का उत्पादन यहाँ पर होता है। अब आप ये बताइए, एक तो मान लिया यहाँ पे नदियाँ बहुत है ना, इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जल विद्युत का अधिक विकास हुआ। एक मुख्य कारण आप इसका मान लीजिए जिसकी वजह से यहाँ पर जल विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम का पूर्णतः अभाव है। जब इनके पास और कोई संसाधन नहीं है तो इनकी पूरी जो इनका जो विकास था पूरी तरीके से किस पर निर्भर हो गया, जल विद्युत पर। इसलिए यहाँ पर जल विद्युत का बहुत अधिक विकास हुआ है। अब यहाँ पर जल विद्युत कहाँ कहाँ हुआ, इसका पूर्वी क्षेत्र है ना। यहाँ पर जो नियाग्रा जलप्रपात, हालांकि नियाग्रा जलप्रपात जो है बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, कनाडा और अमेरिका के बीच में नियाग्रा फॉल है ना। ओंटारियो राज्य है जहाँ पे जल विद्युत के केंद्र है। जैसे ये नियाग्रा जो तो संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त रूप से मिली हुई संयुक्त परियोजनाएं हैं। इसके अलावा सेंट मॉरिस, ओटावा, विनिपेग नदियों पर भी जल विद्युत के प्लांट्स लगे हुए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया जो है पश्चिमी राज्य है जहाँ पर कि जल विद्युत के प्लांट है। जो रॉकी पर्वतमाला है वहाँ पर भी इसके प्लांट है। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका को अगर हम इसको प्रदेशों के रूप में देखते हैं तो इसका पश्चिमी भाग से आप समझ रहे हैं अमेरिका का पश्चिमी भाग क्या है बच्चों, ये देखिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति आप समझें
ये मान लीजिए ये तो 7 सिस्टर स्टेट वो हो गए, ये अपलेशियन पर्वत पूर्वी हिस्सा हो गया, ये आपका वो खाड़ी हो गई। इधर आइए आप, ये कैलिफोर्निया हो गई, है ना। तो ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी हिस्सा जहाँ पर कि रॉकी पर्वतमाला फैली हुई है, कनाडा से लेकर के कैलिफोर्निया दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक रॉकी पर्वतमाला है। ये है रॉकी पर्वतमाला। जो रॉकी पर्वतमाला है इस पश्चिमी भाग में आती है। तो इस महाद्वीप के पश्चिम में जो कुल जल विद्युत उत्पादित होता है अमेरिका का, उसका 40% जो है अमेरिका के पश्चिमी भाग से बनता है। यहाँ पर सियरा नेवादा कैस्केड जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या भारी वर्षा होती है और गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा सदाबहार नदियाँ बहती हैं जहाँ पर कि जल विद्युत बनाई जाती है। और जो मुख्य नदियाँ हैं, कोलंबिया नदी है, स्नैक नदी है जो निकलती है यहाँ पे, जोएकिन नदी है, सैक्रामेंटो नदी की घाटी है जहाँ पर कि जल विद्युत बनाई जाती है। यानी कि अमेरिका का, यूएसए का जो पश्चिमी भाग है उसमें कैस्केड और सियरा नेवादा पर्वत पर बहने वाली जो सदाबहार नदियां हैं, और वो सदाबहार इसलिए है कि गर्मियों में तो वहाँ बारिश होती है और गर्मियों में वहाँ पर शुष्क रहता है, किंतु वहाँ पर बर्फ़ पिघलने के कारण ये सदाबहार नदियाँ, जैसे कोलंबिया और उसके सहायक नदी स्केन की स्नैक की घाटी है ना, जोएकिन है और सैक्रामेंटो बेसिन है जहाँ पर कि जल विद्युत बनाई जाती है। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे तेज़ वर्षा होने के कारण यही आ गया। ये तो इसका पश्चिमी भाग, और पश्चिमी भाग का ये वाला हिस्सा रॉकी पर्वतीय क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र का मतलब है, मैंने आपको कल भी समझाया था, ये अपलेशियन जो है अमेरिका के पूर्व में स्थित एक वलित पर्वतमाला है जो कि प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। यहाँ पर न्यू इंग्लैंड, सेंट लॉरेंस की घाटी और ग्रेट जो लेक्स हैं, झीलें हैं वहाँ पर, और यहाँ पे मानवीय दशाएं बहुत अनुकूल है क्योंकि यहाँ अमेरिका की जो सघन जनसंख्या इसी क्षेत्र में होती है, इसलिए यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन होता है। इसका है पूर्वी क्षेत्र आ गया। अब है दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश, यानी कि दक्षिणी भाग, ये अलाबामा, ये सब जो दक्षिणी भाग है इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें टेनेसी जल विद्युत परियोजना यहीं पर है। जो टेनेसी आपको पता है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध परियोजनाओं में से है टेनेसी घाटी परियोजना, और हमारे भारत में भी टेनेसी की जो नकल करके, मतलब उसकी हम फॉलो करके हमने भारत में जल विद्युत का प्लांट लगाया था। नेक्स्ट है जो देश नेक्स्ट है वो है ब्राज़ील। आप देखिए, आप ये देखिए, ब्राज़ील जो है जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से विश्व में इसका तृतीय स्थान है। पहले कनाडा, दूसरा अमेरिका और तीसरा ब्राज़ील। यहाँ पर विश्व की 11.2% विद्युत उत्पादित होती है। ब्राज़ील में जो विद्युत उत्पादन होती है, ब्राज़ील का पठार, उसके पूर्वी और पश्चिमी भाग जो है, ब्राज़ील का पठार के पूर्वी और पश्चिमी ढालों पर जल विद्युत के लिए अनुकूल दशाएं। निश्चित रूप से ऊंचा है, पठारी भाग है, तो वहाँ से नदी नीचे गिरेगी तो जलप्रपात बनेंगे तो वहाँ पर जल विद्युत की अनुकूल दशाएं होंगी। तो यहाँ पर क्या क्या है, जहाँ पर कि साओ फ्रांसिस्को, टोक्टिस, आरागुआ, अपरी, पराना, उरुग्वे, साओ पोलो, रियो डी ग्रेंडो, ये सभी छोटे छोटे इन क्षेत्रों पर छोटी छोटी नदियों पर जल विद्युत के केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर भी जो जल विद्युत का विकास का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पे ऊर्जा के अन्य संसाधन नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर इनका ज़्यादा विकास हुआ है। नेक्स्ट है रूस में विश्व की 6.3% जल विद्युत उत्पादित होती है और विश्व में इसका 5वां स्थान है। यहाँ जब ये संयुक्त सोवियत संघ था उस वक्त इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन अब क्या हुआ, यूक्रेन जिसको बहुत
महत्वपूर्ण क्षेत्र था रूस का, वह उससे अलग हो गया। तो अधिकतर इसके जो क्षेत्र हैं संसाधनों के, वह यूक्रेन अजरबैजान में चले गए। तो रूस की एक जो अधिकतर नदियां हैं, कुछ वह ऐसी हैं जो कि सर्दियों में जम जाया करती हैं, है ना। तो सदाबहार नदियां जो दक्षिणी भाग है, वही इसके लिए जल विद्युत के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बाकी रूस के उत्तर में बहने वाली नदियां जो है वो जल विद्युत के उत्पादन की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। तो इसमें जो मुख्य क्षेत्र है, जैसे वोल्गा का क्षेत्र है, सीवर नदी का क्षेत्र है, साइबेरिया के दक्षिण का जो भाग है, वहाँ पर नदियाँ तो हैं, किंतु वहाँ की नदियों को मैंने बताया कि वहाँ पर सर्दियों में नदियाँ जो है जम जाया करती है, तो वो अनुकूल दशाएं नहीं रहती है। तो साइबेरिया के दक्षिणी भाग में जैसे लीना है, ओब है, डोन है, वोल्गा है, इन नदियों के दक्षिण में आमूर नदी है, इनके दक्षिण में जल विद्युत बनाई जाती है। नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियन प्रदेश। स्कैंडिनेवियन, अगर आपको ये देखिए, आप यूरोप की स्थिति, यूरोप में मैं आपको हल्का सा मैप बनाने की समझाने की कोशिश करती हूँ। ये स्कैंडिनेविया पर्वत है और ये जो है यूरोप है, ये स्पेन है, फ्रांस है, यहाँ पर इंग्लैंड है ना, और यहाँ पर उत्तरी सागर है, यहाँ बाल्टिक सागर वगैरह सब आ गए। तो यहाँ ये जिसको बोलते हैं अपन नॉर्वे स्वीडन जो है, नॉर्वे स्वीडन जो है, इसको अपन स्कैंडिनेवियन क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कैंडिनेविया पर्वत माला है, तो इनको अपन स्कैंडिनेवियन प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, अधिकतर झीलें पाई जाती हैं। झीलों, जो आपको पता है फिनलैंड तो झीलों के लिए प्रसिद्ध है, तो झीलों की वजह से यहाँ पे दलदली ज़मीन भी रहती है और हिम पिघल करके दक्षिण की तरफ बह के आती है, इसलिए जल विद्युत उत्पादन की नॉर्वे में उत्तर से बर्फ़ पिघल के आती है, जो कि जहाँ से कि नदियाँ आती हैं और वह जल विद्युत के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएँ करती हैं। यहाँ पर नॉर्वे में विश्व की 3.9%, स्वीडन में विश्व की 2% जल विद्युत उत्पादित की जाती है। यहाँ पर भी क्या, ऊर्जा के अन्य संसाधनों का अभाव होने के कारण जल विद्युत पर ध्यान दिया जा रहा है। अब अपन आते हैं, ये आपके पास टेबल है, टेबल देख लीजिए आप। कनाडा जो है विश्व का सबसे प्रमुख उत्पादक राष्ट्र जल विद्युत की दृष्टि से। फिर आप ये आए, चीन है, ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, नॉर्वे है, जापान है, भारत है, वेनेजुएला है, फ्रांस है, यूरोप। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, जो कॉन्टिनेंट दूसरा महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। यूरोप में भी शक्ति के अन्य संसाधनों का बड़ा अभाव है। वंस अपॉन अ टाइम यहाँ पर कोयला बहुत अधिक होता था, कोयला था, तभी यहाँ पर औद्योगिक क्रांति में उसका काफ़ी योगदान रहा, लेकिन अब वह जो खाने हैं कोयले की, वो काफ़ी गहराई में चली गई हैं, तो उनका खनन काफ़ी अनार्थिक रहता है। दूसरा कारण क्या है कि कोयला जो है काफ़ी प्रदूषण करता है, इसलिए अब ज़्यादा इसके स्थान पर पेट्रोल ने ले ली है, ऊर्जा के अन्य संसाधन परमाणु ऊर्जा ने इनका स्थान ले लिया है। तो यूरोप में भी जल विद्युत के पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि शक्ति प्राप्त की जा सकते हैं। यहाँ इसमें आल्प्स पर्वतीय प्रदेश, अभी मैंने आपको यूरोप का नक्शा बनाया था। यूरोप में आप ये देखिए, ये है स्पेन, है ना, ये है फ्रांस, और ऊपर चले जाइए फिर नॉर्वे स्वीडन आ जाएंगे, और ये है आपका इटली, और ये है भूमध्य सागर, है ना। और इधर अपन चलते हैं तो इटली के ये है आल्प्स पर्वत। जो आल्प्स पर्वत है, यह इटली से होता है स्विट्ज़रलैंड तक जाता है। स्विट्ज़रलैंड की मुख्य पर्वतमाला है ये। इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड में जल विद्युत उत्पादन की प्रोबेबिलिटी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्या है, जो वर्षा यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो सदाबहार होती है, क्योंकि यहाँ पर हिम से और वर्षा दोनों ही स्थिति यहाँ पर अनुकूल होती है। जर्मनी में भी जो पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ पर भी, जैसे ये फ्रांस
ये स्पेन, फ्रांस और ये जर्मनी में भी जल विद्युत उत्पादन की प्रबल संभावना है। एशिया, नेक्स्ट जो महाद्वीप है वो एशिया। एशिया संभावना तो विश्व की 27% विद्युत उत्पादन की, 21% विद्युत उत्पादन की संभावना है, किंतु अभी तक विश्व की 21% जल विद्युत ही एशिया ने विकसित करी है। और चीन जो है, आप चीन को लेते हैं पहले। चीन जो है बहुत महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादन की यहाँ पे अनुकूल दशाएं। सिर्फ चीन का ये चीन है। चीन का जो पश्चिमी भाग है इसको छोड़ करके यहाँ पर बहुत अनुकूल दशाएं हैं। हिमालय की रेंज चीन तक जाती है, ठीक है। तो चीन में बहुत से, जैसे कि यहाँ पे सुगारी नदी है एक, वहाँ पे फैंगमेन बहुत महत्वपूर्ण जल विद्युत का क्षेत्र है। हुआंगो नदी पर सानमेन महत्वपूर्ण उद्योग विद्युत उत्पादन का क्षेत्र है। लिडकिया जलाशय है। पिकिंग में मुंगतिंग जल विद्युत का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अलावा ल्यूची नदी पर है, सिनान नदी पर है, आउवे सिक्यांग पर महत्वपूर्ण जल विद्युत उत्पादक के केंद्र बने हुए हैं। नेक्स्ट है जापान। जापान को आप देखिए, जापान जो स्थिति कनाडा की थी, जो स्थिति ब्राज़ील की थी, लगभग वैसी स्थिति ही जापान की है। जापान में भी ऊर्जा के अन्य संसाधनों का बेहद अभाव है। और यहाँ पर क्या है, जापान की लगभग 80% जो भूमि है वह पर्वतीय और पठारी है। तो नदियाँ जो आती हैं वह ऊपर से नीचे गिरती हैं, तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जलप्रपात मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पे जल विद्युत की महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर होंशु द्वीप, टोहोकू, बीबू क्षेत्र में उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। अधिकतर जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र यहीं पर, विश्व का ये 7वां स्थान है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट भारत में भी जल विद्युत उत्पादन की प्रबल संभावनाएं हैं। भारत में सबसे पहले 1902 में शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात सबसे पहले बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत प्राप्त करना था। और अब आता है कि यहाँ पर भारत में जो दक्षिणी भारत है, भारत में भी कौन सा, दक्षिणी भारत में जल विद्युत उत्पादन की बहुत सी संभावनाएं हैं, जिसमें बंगाली खाड़ी में जितनी नदियाँ गिरती है, वह जितनी भी नदियाँ हैं वो 21% जल विद्युत उत्पादित कर सकती है। भारत की इतना वेग से बहने वाली नदियाँ हैं। मध्य भारत में 10% जल विद्युत उत्पादित की जा सकती है। गंगा नदी में भारत की 11.5% जल विद्युत उत्पादित की जा सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी है 32% जल विद्युत उत्पादन करती है। सिंधु नदी में हमारे भारत में इसका उद्गार तो निकलती है, किंतु हमारे पास इसका बहुत कम हिस्सा है, पर इस पर हम 15% जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। अब है जल विद्युत उत्पादन जो है, हमारे भारत में बहुत से प्लांट्स हैं जिससे हम जल विद्युत प्राप्त करते हैं। पहले हम जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 600 मेगावाट जल विद्युत ही हम बना पाते थे, और आज वर्तमान में हम 30,935.6 मेगावाट जल विद्युत के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। भारत में जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण राज्य हैं वह है आंध्र प्रदेश, आसाम, कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश। और अब आते हैं अपन भारत में बहुत से अफ्रीका महाद्वीप, जिसको हमने क्या देखा था, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का कितनी विद्युत उत्पादित कर सकता है, 41 पॉइंट जल विद्युत उत्पादित कर सकता है विश्व की, किंतु अभी उत्पादन कितना कर रहा है, 21%। प्रबल संभावना है, पर अभी वहाँ पर उत्पादित नहीं होता है। मांग नहीं है, पूंजी नहीं है, तकनीकी नहीं है, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से जल विद्युत उत्पादन नहीं हो पाता है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पर एक जम्बेजी नदी है, जो जम्बेजी नदी है उसके ऊपर इतना बड़ा जलप्रपात है जिसमें कि वह आधे अफ्रीका की
जल विद्युत की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही देश जो है जल विद्युत के यहाँ भी बहुत विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ भी ऊर्जा के अन्य संसाधन नहीं होने के कारण इनका संपूर्ण जो ध्यान है वो जल विद्युत उत्पादन की तरफ है। ये चैप्टर आज आपका समाप्त होता है।